प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारे मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में बतलाऊंगा। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट का ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जिसमें a b c 3 रियल नंबर्स हैं और x y 2 वेरिएबल्स हैं। x के ऊपर y के ऊपर जो पावर है वो 1 है, इसीलिए यह एक लीनियर इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में a और b एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते। इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले हम लोगों को सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में जानना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालने का मुख्यतः 4 विधि होता है। पहला ग्राफिकल मेथड्स, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज मैं तुम लोगों को ग्राफिकल मेथड के बारे में बताऊंगा। मैंने इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिया है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को y के टर्म में लिखा है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई 2। अब हम लोगों को x और y का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। उसके लिए मैंने ऐसा टेबल बना लिया। यहाँ x का वैल्यू लिखा जाएगा, यहाँ y का वैल्यू लिखा जाएगा। चूंकि मैंने x को y के टर्म में लिखा है तो y का मान अपने आप लेना है। मैंने यहाँ लिया है 3, 5, 1, तो y का मान 3 के लिए x का मान इसमें बिठाकर निकाला जाएगा। इफ y इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू, यहाँ y के जगह पर मैंने 3 बिठाया है, 3 घटाव 1 बट्टे ये 2, 3 घटाव 1 हुआ 2 बट्टे 2, ये कट के हुआ 1 1, ये हुआ 1। तो y के 3 के लिए x का वैल्यू हुआ 1, तो मैंने y के 3 के लिए x का वैल्यू 1 लिखा। उसी प्रकार y का 5 लेने पर x का 2 होगा, y का -1 लेने से x का -1 ही होगा। y का वैल्यू लेते समय हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि x का वैल्यू एक इंटीजर फ्रैक्शन अगर x का वैल्यू होता है तो उसको प्लॉट करने में थोड़ा असुविधा हो सकता है। अब मैंने इन सभी पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट बना के लिख लिया है, x, y। पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, तो यहाँ हुआ 1,3 जिसका नाम मैंने a दिया है, फिर 2,5 जिसका नाम मैंने b दिया है 2,5, -1, जिसका नाम मैंने c दिया है -1,-1। अब इन तीनों पॉइंट्स a b c को मैं ग्राफ पेपर में प्लॉट करूँगा। ये मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचा जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोला जाता है। जहाँ पर दोनों लाइन कटते हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में x का पॉजिटिव वैल्यू होता है और लेफ्ट हैंड साइड में x का नेगेटिव वैल्यू होता है। ओरिजिन के ऊपर y का पॉजिटिव वैल्यू होता है, ओरिजिन के नीचे y का नेगेटिव वैल्यू होता है।
यहाँ मैंने एक्सिस को मार्क किया है, ये हुआ x, यहाँ हुआ x डैश, ऊपर हुआ y और यहाँ है ये y डैश। अब मैंने यहाँ x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स को मार्क किया है। मैंने 10 छोटे छोटे घरों को एक पकड़ा है, तो यहाँ मैंने मार्क किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर हुआ -1 -2 -3, इस प्रकार y का ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4, इस प्रकार x का y का नीचे नेगेटिव, y का नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4, इस प्रकार। अब हम लोगों को पॉइंट्स a b c को प्लॉट करना है। तो पॉइंट A मैं लिख लेता हूँ। पॉइंट A है 1,3, पॉइंट B है 2,5, पॉइंट C है -1, -1। अब मैं इसको प्लॉट करूँगा। पॉइंट A 1,3, x का वैल्यू यहाँ से 1 हुआ, y का वैल्यू 3, यहाँ मैंने मार्क किया 1,3, ये पॉइंट है A। उसके बाद पॉइंट B 2,5, तो यहाँ x का 2 हुआ, y का 5 हुआ, तो ये हुआ B 2,5। C -1, तो यहाँ x का -1, y का भी -1, तो C हुआ -1, -1। अब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को A B C को स्केल से मिला दिया, तो ये जो लाइन हुआ इक्वेशन 2x - y + 1 = 0 का ग्राफ है। अब हम लोगों को ये ग्राफ देखकर ये पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, नंबर 1। नंबर 2, इस ग्राफ के ऊपर का कोई भी पॉइंट हमेशा इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए मैंने एक पॉइंट D लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1, और मैंने इस कोऑर्डिनेट को इसके इक्वेशन 2x - y + 1 = 0 पर बिठाया है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैंने वैल्यू बिठाया है, x के जगह पर 0 बिठाया है, y के जगह पर 1 बिठाया है, तो ये कैलकुलेशन के बाद हुआ 0, जो बराबर हुआ राइट हैंड साइड का। इससे हम लोग पता चला D 0,1 इक्वेशन 2x - y + 1 = 0 को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग इससे ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि ग्राफ के ऊपर के सभी बिंदु उसके समीकरण का हल होता है।